फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम इंडिया पॉलिटी के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक योजना आयोग, विभिन्न जो योजना आयोग हैं उनके बारे में देखेंगे और अनुसूचियों के बारे में देखेंगे। जो जो 12 अनुसूचियां संविधान में सम्मिलित है उनको देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू तक देखिएगा, या आगामी एग्जाम की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट है। अगर आप नए हैं तो उनको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते हैं यहाँ पे। पहला प्रश्न है, योजना आयोग का प्रस्ताव किसने और कब किया? योजना आयोग का जो प्रस्ताव था किसने और कब किया था? ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों के सामने है। जन्म था 1950, सीडी देशमुख 1952, जवाहरलाल नेहरू 1951, लाल बहादुर शास्त्री 1950। योजना आयोग के स्थापना और प्रस्ताव की बात करी है, किसने कब किया था? तो जन्म था 1950 में किए थे। जन्म था 1950 में किए थे। अगला प्रश्न है, भारत में जो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? आप बताना है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है आपको 1942, 1950, 1955, 1947। तो योजना आयोग आई थी, तो आप लोग बताइए क्या होता है इसमें से? 1950 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1950। अगला प्रश्न देखते हैं, नानावती आयोग ने जांच की थी। नानावती आयोग ने जांच की थी, किसकी जांच की थी? ऑप्शन है आपको 1984 के सिख विरोधी दंगों की, गुजरात की गोधरा त्रासदी की, केंद्र और राज्य के संबंधों की, क्रिकेट में मैच फिक्सिंग की। तो जो नानावती योजना आयोग की जांच है वह 1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच की थी। तो हाँ, फर्स्ट आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? फर्स्ट आंसर इधर करेक्ट। 1984 के सिख दंगों के जो विरोधी दंगे थे उनकी जांच हुई थी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, हल्का कांड की जांच। हल्का कांड की जांच हेतु निम्नलिखित में से कौन से आयोग का गठन किया गया था? इसमें हल्का कांड की जांच हेतु कौन से आयोग की गठन हुई थी? यहाँ पे आप लोग को बताना है। क्या होगा यहाँ पे? हल्का कांड की जांच हेतु एक स्वामी आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? ऑप्शन यहाँ पे है, राष्ट्रपति, संघ लोकसभा के अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री। तो संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं वो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति के पास सौंपते हैं। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। अगला प्रश्न है, यूपीएससी में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन यहाँ पे 7, 8, 9, 11। तो संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष को छोड़कर 9 सदस्य और होते हैं। ऑप्शन सीधा करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन सीधा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा होती है? वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा होती है? ऑप्शन यहाँ पे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय, योजना आयोग। जो वित्त आयोग की स्थापना होती है वह राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो ऑप्शन बी तक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? ऑप्शन यहाँ पे राष्ट्रपति, संसद, राज्यसभा, लोकसभा। तो जो लोक लेखा समिति होती है वो अपना रिपोर्ट लोकसभा के पास सौंपती है। तो ऑप्शन फर्स्ट डी द करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? डी द करेक्ट। अगला प्रश्न, नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक के कार्यों की निगरानी कौन सी समिति के द्वारा की जाती है? ऑप्शन यहाँ पे प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो जो नियंत्रण महालेखा परीक्षक के कार्यों की निगरानी लोक लेखा समिति के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा की गई थी? किसके किस समिति के अंतर्गत क्या है, गांव में पंचायती राज व्यवस्था था? तो किसके द्वारा? तो ऑप्शन है बलवंत राय समिति, अशोक मेहता समिति, विश्वेश्वरैया
सिंघवी समिति, यहाँ पे बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा क्या है हमारा त्रिस्तरीय समिति का गठन किया गया था, पंचायती राज व्यवस्था जो आया था। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। वर्ष, वर्ष मैथिली को अनुसूची 8 में शामिल किया गया था। यह बताना है किस वर्ष मैथिली को अनुसूची 8 में शामिल किया गया। ऑप्शन आप है 204, 2004, सॉरी 2004 में, 1967, 2003, 1993 में। आप लोग बताना इसमें से क्या हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट 2004 तक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है। यहाँ ऑप्शन है 8वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, अनुच्छेद 105, इनमें से कोई नहीं। तो दल बदल का जो कानून है जो निरोध करता है वह 10वीं अनुसूची में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 10वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। इस अनुसूची में है, हो जाएगा 5वीं अनुसूची। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट, 5वीं अनुसूची में है। अगला प्रश्न है अनुसूची 12 के तहत नगर पालिका को कार्य करने हेतु कितने विषय सौंपे गए हैं। तो अनुसूची 12 के तहत ऑप्शन है आपके 10, 18, 15, 29। तो नगर पालिका की बात हो रही है तो यहाँ पे 18 विषय दिए गए हैं। वही पंचायती गाँव के लिए पंचायत की बात होती, ग्राम पंचायतों की, तो उनके लिए 29 विषय दिए गए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर नगर पालिका की हो रही है तो यहाँ पे हो जाएगा 18, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से किस एक को आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे दूसरी अनुसूची, पहली अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची। तो किस अनुसूची के तहत होगा, आप मुझे बताना है किस अनुसूची के तहत होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा पहली अनुसूची। क्या होगा, पहली अनुसूची। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संपत्ति अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण विधियों का उल्लेख है। यहाँ पे है 10वीं, 8वीं, 9वीं, 11वीं। तो हो जाएगा हमारा 9वीं अनुसूची में है। क्या है, 9वीं अनुसूची में है। ऑप्शन बी तक करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दल बदल के आधार पर दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन है 9वीं, 11वीं, 10वीं, 8वीं। तो हो जाएगा दल बदल बदल जो विरोधी कानून है और उसकी अयोग्यता संबंधी विवरण है वो संविधान की 10वीं अनुसूची में है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है। ऑप्शन यहाँ पे है 8वीं, 10वीं, 9वीं, 11वीं। तो हो जाएगा 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट इज द करेक्ट। ये प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पद ग्रहण करने से पूर्व ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पद ग्रहण करने से पूर्व ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। ऑप्शन यहाँ पे है, ऑप्शन यहाँ पे है दूसरी अनुसूची, पहली अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची। यहाँ पे हो जाएगा हमारा पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में जिक्र किया गया है। तो ऑप्शन बी द करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा के स्थानों के आवंटन की सूची है।
ऑप्शन आप है दूसरी, पहली, तीसरी, चौथी। इसमें क्या होगा बोलो बताइए। इसमें हो जाएगा हमारा चौथी अनुसूची और डी द करेक्ट हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निम्न दी गई अनुसूचियों में कौन सूची राज्यों के नाम की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? यहाँ ऑप्शन है दूसरी अनुसूची, दूसरी सूची, चौथी सूची, पहली सूची, तीसरी सूची। किसकी सूची में हो जाएगा हमारा पहली सूची में? क्या होगा पहली सूची में? अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? यहाँ 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की बात हो रही है, तो यहाँ पे 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 73वां संविधान संशोधन 1993 में किया गया था, तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 11वीं। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? ऑप्शन आ थे 8, 9, 10, 12। तो मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? ए होगा करेक्ट। तो वर्तमान की बात होगी तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? 5वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। तो 9वीं अनुसूची में कोई विषय सम्मिलित हो जाता है तो उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, उसकी वैधता की चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? 9वीं अनुसूची हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुसूची 11 के तहत पंचायती राज को कार्य करने हेतु कितने विषय सौंपे गए हैं? ऑप्शन यहाँ पे है 18, 25, 26, 29। तो यहाँ पर जाएगा 29। 29 विषय ग्राम पंचायतों के लिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी द करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? ऑप्शन यहाँ पे यदि आदिवासी क्षेत्रों के शासन से संबंधित प्रावधान करता है, या राज्यों की परिषदों में सीटों का बंटवारा करता है, संविधान में सूचित भाषाओं को निहित करता है, या संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण का स्कीम रखता है। बताना है क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन बी द करेक्ट हो गया, राज्यों की परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी द करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के शक्तियों का विभाजन का उल्लेख है? अनुसूची 1, अनुसूची 7, अनुसूची 9, अनुसूची 10। अनुसूची 7 या अनुसूची 7 में सम्मिलित है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है, ऑप्शन है पंचायती राज से, नगर पालिका से, केंद्र राज्य संबंधों से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पंचायत, ये क्या हो जाएगा? पंचायती राज से संबंधित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान की 6वीं अनुसूची में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? संविधान की 6वीं अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? संविधान की 6वीं अनुसूची इनमें से किन राज्य में लागू नहीं होती है? ऑप्शन है मेघालय, त्रिपुरा, असम, मणिपुर। यह हो जाएगा मेघालय में। ऑप्शन ए द करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, मूल संविधान में कितनी राष्ट्रीय भाषा थी? ऑप्शन यहाँ पे 10, 12,
1422। तो मूल संविधान की बात करें तो उस टाइम क्या थी, 14 भाषाएं थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राष्ट्रपति को दिए जाने वाले वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख है? वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। ऑप्शन है फिर दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची, पांचवी अनुसूची। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा दूसरी अनुसूची तक करेक्ट। ऑप्शन ए तक करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए तक करेक्ट। अगला प्रश्न है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? ऑप्शन ए फिर 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। क्या 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? इसके तहत क्या है, नगर पालिकाओं के लिए 18 विषय दिए गए थे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन है पे 8, 10, 12, 14। तो वर्तमान की बात हो रही है तो यहाँ पे 12 अनुसूचियां हो जाएगी। वही मूल संविधान की बात करें तो वहाँ पे हो जाएगी 8 अनुसूचियां थी। अब देख लेते हैं बाद में आपात से संबंधित प्रश्नों को। यहाँ पे ऑप्शन है पे भारत में पहली राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। ऑप्शन है पे 1962 में, 1966 में, 1978, 1947। तो भारत में पहली बार जो राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था 1962 में। इसी समय क्या था, हमारा चीन से युद्ध हो गया था। वहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट हो जाएगा। चीन ने भारत पर क्या था, आक्रमण कर दिया था। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट। राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा की अवधि को प्रथम बार राष्ट्रपति द्वारा कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन है फिर 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने। तो एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी द करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि समय समय क्या है, अनुमोदन होता रहता है। विधान के अनुसार एक राष्ट्रीय आपातकाल ऑपरेशन में रह सकता है अधिकतम 3 वर्षों तक, अधिकतम 1 वर्ष, अधिकतम 6 माह, अधिकतम अनिश्चित समय तक। तो राष्ट्रीय आपातकाल की हो रही है तो या 3 वर्ष भी हो सकता है, 6 वर्ष भी हो सकता है। तो लेकिन आपातकाल तो लगेगा तो कम वर्ष लगेगा, 3 वर्षों के लगेगा लेकिन बढ़ सकता है। यहाँ पे ऑप्शन संविधान के अनुसार क्या है, एक राष्ट्रीय आपातकाल ऑपरेशन में रह सकता है अधिकतम 3 वर्ष, अधिकतम 1 वर्ष, अधिकतम 6 माह, अधिकतम अनिश्चित समय तक। यह 1 वर्षों के लिए होता है लेकिन समय के साथ साथ कैसे बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ऑप्शन। आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा कितनी अवधि के अंदर होना चाहिए? तो यहाँ पे हो जाएगा 14 दिन, 1 माह, 6 माह। समय सीमा निश्चित नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 माह। 1 माह के अंदर इसका अनुमोदन होना चाहिए। ये आपात प्रथम बार कितने दिनों तक लगाया गया था? ऑप्शन यहाँ पे 6 माह, 2 माह, 14 दिन, 1 माह। तो 2 माह का लगाया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट। प्रश्न है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? ऑप्शन है पे अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 370। राज्य में राष्ट्रपति शासन की बात हुई है तो यह 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। अंतर्गत 356 के अंतर्गत। राष्ट्रपति शासन प्रथम बार में कितने दिनों तक के लिए लगाया जा सकता है? ऑप्शन यहाँ पे 1 माह, 2 माह, 6 माह, 1 वर्ष। हो जाएगा 6 माह के लिए। ऑप्शन अगला प्रश्न है, किसी राज्य में आपातकाल घोषित करने का प्राधिकार किसे है? ऑप्शन यहाँ पे है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा, संसद को। तो हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, पहली बार
राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्याधीश तो राष्ट्रपति के हाथों में चला जाता है। ऑप्शन क्या होगा? इधर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित हो जाते हैं? ऑप्शन यहाँ पे है राज्य के नीति निर्धारण सिद्धांत, संविधान संशोधन प्रक्रिया, मूल अधिकार, न्यायिक समीक्षा तो मूल क्या है? निलंबित हो जाते हैं। ऑप्शन सीधा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं? यहाँ पे ऑप्शन है अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 370 तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट। प्रश्न है आंतरिक अशांति के कारण किस वर्ष राष्ट्रीय आपात लागू किया गया था? 1962, 1965, 1975, 1978 तो 1975 हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्य में संवैधानिक आपातकाल की घोषणा की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति क्या है? उच्च न्यायालय को मिलाकर राज्य सरकार के सभी कार्य स्वयं कर सकता है। ये घोषणा कर सकता है कि राज्य की विधायी शक्तियां राज्यपाल के अधिकारों में प्रयोग होगी। उच्च न्यायालय को छोड़कर राज्य सरकार के सभी कार्य स्वयं कर सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो यह उस टाइम क्या है? घोषणा कर सकता है कि राज्य की जो विधायी शक्तियां हैं वह राज्यपाल के अधिकारों में प्रयोग होगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी तक करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूले। ये सीरीज क्या है? एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। यह विभिन्न कंप्यूटर एग्जाम में इनमें से विभिन्न क्वेश्चन पूछे गए थे। हमने उन प्रश्नों को लिया था और यहाँ पे हमने क्या है हमने देख लिया, आपातकाल देख लिया क्या है, और हमने अनुसूचियां देख लिया और विभिन्न आयोग एवं योजना देख लिया। तो हमने इन टॉपिक से जितने भी प्रश्न यहाँ पे बन रहे थे सभी प्रश्नों को यहाँ पे हम कवर कर दिए। आप लोग वीडियो को एक दो बार देखेंगे तो आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, अपना एग्जाम अच्छे से दे पाएंगे। ओके थैंक्स, कंटिन्यू वॉचिंग।